वेलकम टू कॉमर्स गुरुजी माय डियर फ्रेंड। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू से अंत तक देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। द टर्म इकोनॉमिक्स ओज द ओरिजिनल वर्ड ग्रीक वर्ड। सो ग्रीक वर्ड कौन से जो है से इकोनॉमिक्स का जो है उत्पत्ति हुआ है। सो अक्योनमा और इकोनोमिया और ओकियोनोमिया नॉन ऑफ अबव। देखिए मैंने पहले आपको समझा दिया था जब मैं आपको इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ा रहा था। इकोनॉमिक्स इज अबाउट द डिराइव फ्रॉम द वर्ड ग्रीक नो ओकियोनोमा, है ना। ओके, विच मीन्स हाउस होल्ड। इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और कौन सा ईयर में किया? एंड इन 90th सेंचुरी एंड इकोनॉमिक्स ऑल्सो पॉलिटिकल इकोनॉमी बोला जाता है। इन 1970s आडम स्मिथ पब्लिश दिस इज बुक, है ना। सो एक क्वेश्चन का पहला आंसर आपका हो गया भाई, हु व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया भाई इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इट इज द डिराइव फ्रॉम द वर्ड ग्रीक वर्ड दैट इज ओकियोनिमा। सो सी इज द राइट आंसर, ओकियोनोमिया, है ना। नेक्स्ट आपको आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। भाई आडम स्मिथ जो है पब्लिश जो किए थे, आडम स्मिथ पब्लिश हिज मास्टर पीस एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ नेशन इन द ईयर। कौन सा ईयर में वो किए थे? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था 99, ये हो गया 1776, 1776 में वो बोले थे, ठीक है ना। सो बेसिकली मैंने पहला में आपको ही बता दिया था, तो इसीलिए एमसीक्यू का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ओकियोनिमा मीन्स क्या होता है? ऑलरेडी मैंने बताया आपको ओकियोनिमा मतलब क्या होता है। ऑलरेडी मैंने आपको इसमें बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पर ओकियोनिमा मतलब क्या होता है। इस मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो पहला क्वेश्चन आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ओकियोनिमा मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका थर्ड का आंसर हम लोग बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स इज रिगार्डिंग टू डिसीजन मेकिंग, है ना। इकोनॉमिक्स क्या है? डिसीजन मेकिंग एज ए इम्पोर्टेंट बिकॉज। क्यों जरूरी है इकोनॉमिक्स को डिसीजन मेकिंग लेना? क्योंकि द रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई your unlimited wants and need for finite or scarce. Second, it is a crucial to understand how we can best allocate our scarce resources to satisfy security society unlimited wants and need. Third is resources have alternative use, है ना। सो राइट आंसर क्या है? इकोनॉमिक्स रिलेटेड डिसीजन मेकिंग क्यों बोला जाता है भाई? इसका सब आंसर है क्योंकि जब भी रिसोर्सेस है, इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम तभी अराइज होता है देयर इज ए एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इज रिक्वायर्ड। मतलब कम रिसोर्सेस है उसको सब में बांटना। आपके पास जो है कोई भी रिसोर्सेस है, सब आदमी के साथ जो है उसको बांटना रिसोर्सेस को, दैट इज इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम अराइज, है ना। और दूसरा बात है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स क्या है भाई? अनलिमिटेड है, कभी उसका सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। मोर एट गेट मोर एट वांट। सो इसका राइट आंसर इज दी ऑल ऑफ अबव। सो इकोनॉमिक्स रिगार्डेड द डिसीजन मेकिंग इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑल ऑफ अबव। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम लोग। Economics is referred to the science. Economics is referred to the science of choice. So economics को हम लोग बोलते हैं साइंस ऑफ चॉइस। क्यों बोलते हैं भाई? इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ चॉइस। साइंस ऑफ चॉइस इट इम्प्लाइज दैट नो चॉइस हैज बीन मेड। कोई चॉइस है ही नहीं। चॉइस में बी मेड बिटवीन द अल्टरनेटिव, मतलब 2 से 3 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन आपको खोजना है और लेना है, चूज करना है। और चॉइस मेड बिटवीन द मैन एंड एंड्स मीन्स एंड एंड्स, मतलब बहुत सारे आपको जो अल्टरनेटिव है उससे से कोई सी खोजना है। नॉन ऑफ अबव।
सो चॉइस का मतलब मीन्स इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ चॉइस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बी द चॉइस मेड बिटवीन द अल्टरनेटिव यूज। मतलब आपके पास दो तीन ऑप्शन है, यू हैव टू चूज वन ऑप्शन। आपके पास देखिए दो, एक समोसा है, आपका स्वीट है, कोई एक चीज़ आपको खाना है, तो आप आधा समोसा खा सकते हैं या तो रसगुल्ला खा सकते हैं। सो यू हैव टू चॉइस वन ऑफ दिस। एक डेयरी मिल्क चॉकलेट है, दूसरा 5 स्टार चॉकलेट है, यू हैव टू चूज। सो आपको चॉइस करना है, मोर देन वन अल्टरनेटिव है, यू हैव टू चूज वन ऑफ दैट, है ना। सो इकोनॉमिक्स मीन्स चॉइस, मतलब वही होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का 6। विच इज वन ऑफ द फीचर ऑफ मार्शल डेफिनेशन। मार्शल जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है क्या है? लिमिटेड एंड स्केर्स मीन्स स्टडी ऑफ वेल्थ एज वेल एज द स्टडी ऑफ मैन, और लास्ट स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब ये किसके बारे में इकोनॉमिक्स बारे बोले थे? मार्शल डिफाइन किए हैं। सो मार्शल का डेफिनेशन से वो बोले थे स्टडी ऑफ वेल्थ एज ए वेल्थ स्टडी, स्टडी ऑफ वेल्थ एज वेल एज द स्टडी ऑफ मैन। भाई वेल्थ के बारे में वो बोलते हैं और मैन के बारे में भी बोलते हैं, दोनों के बारे में स्टडी करना, इसी को जो है मार्शल बोलते हैं इकोनॉमिक्स। उनका मतलब है वही, ठीक है। नेक्स्ट ए डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में फंडामेंटल हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, रॉबिन्स मीन्स, भाई रॉबिन्स ने कौन सा डेफिनेशन बोला था इकोनॉमिक्स के बारे में? भाई स्कैरसिटी, स्कैर्स, अनलिमिटेड और अनडिफाइंड, ऑल ऑफ अबव। सो भाई रॉबिन्स का सिंपल डेफिनेशन है, वो बोले थे स्कैर्स, स्कैर्स के बारे में वो बोले थे देयर इज अ स्कैर्स मीन्स देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेस, यू हैव टू चूज वन ऑफ द वेरियस ऑप्शंस। स्कैर, SCAREC, स्कैर्स मतलब शॉर्टेज। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ, इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ क्या है? ये स्टडी क्या बोलता है? हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेस। भाई सोसाइटी कैसे अनलिमिटेड रिसोर्सेस को यूज़ करता है। हाउ टू रिड्यूस आवर वांट्स, हम लोग का ज़रूरत को कैसे कम करना है, अनटिल वी आर सेटिस्फाई, हम लोग जब तक सेटिस्फाई नहीं होते। देन हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्केयर रिसोर्सेस, भाई जो सोसाइटी कैसे अपना जो रिसोर्सेस है, बहुत सारे रिसोर्सेस है जैसे वाटर, एयर, है ना, और मिनरल्स, कोल, आयरन और बहुत सारे चीज़ है रिसोर्सेज, तो उसको मैनेज करना है। एंड हाउ टू फुलफिल सेटिस्फाई आवर वांट्स। सो व्हाट डज इट मीन? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट? इट इज द हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्केयर रिसोर्सेज। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है सोसाइटी के पास, उसको अल्टीमेट यूज़ करना है, मैक्सिमम यूज़ करना है विथ allocation of resources, manage the scarce resources। so management of scarce resources उसको मैनेज करना, that is called economy of study होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इकोनॉमिक्स and economics we can use the term scarcity to man। भाई scarcity to man इसका मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में? एब्सोल्यूट scarcity and lack of resources in less development countries, और relatively scarcity मतलब scarcity in relation to the wants of society, और scarcity during the time of the business failure or natural calamity, or scarcity causes on account of excessive consumption by the rich। सो इकोनॉमिक्स का स्कैरसिटी का मतलब क्या? स्कैरसिटी टू मैन मतलब क्या होता है? भाई हम लोग लैक ऑफ रिसोर्सेज टू डेवलप द कंट्री मतलब होता है कि रिसोर्सेज नहीं है कंट्री को डेवलपमेंट करने में, और वांट्स ऑफ द सोसाइटी, रिलेशन वांट्स ऑफ द सोसाइटी का स्कैरसिटी जो है, सोसाइटी में कितना रिसोर्सेस नहीं है इन रिलेशन टू द सोसाइटी,
और बिजनेस का फेल्यूर के बारे में बोलता है, नेचुरल कैलेमिटी के बारे में बोलता है, और एक्सेसिव कंजम्पशन बाय द रिच पीपल, पुअर पीपल को नहीं मिला है, रिच जो है खाते जा रहे हैं कंजम्पशन करते जा रहे हैं। सो स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सो हियर स्कैर्सिटी मीन्स स्कैर्स टू मैन मीन्स भाई शॉर्टेज क्या है, उसका मतलब होता है रिलेटिवली स्कैर्स मीन्स स्कैर्सिटी इन रिलेशन टू द वांट्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का जो है वांट्स अनलिमिटेड है एंड रिसोर्सेस आर लिमिटेड। सो 9 इज द आंसर का बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, what implications does resources scarce have for satisfaction of wants? क्या implies करता है does resources scarce have a satisfaction of wants? भाई not all wants can be satisfied, or we never being faced with a need to make a choice. Third is we must develop the way to decrease our individual want or to discovery of new natural resources, and is necessary to increase our ability to satisfy wants. By implication does not resource scarce have to satisfaction of wants. So satisfaction of wants का क्या इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है not all wants can be satisfied. सो आई होप ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं है तो कमेंट में से कमेंट लिखिए, मैं इसका ऑल डिटेल वीडियो भी बना रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में आपको लाऊंगा। थैंक यू।